जब एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं कर पा रही है, आपका पामिस्ट्री भी काम नहीं कर पा रही है, तो आप बेशक कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। लोग या तो फिर तंत्र में जाते हैं, और उसके पहले एक और रास्ता बचे, दैट इज वास्तु। जीवन को मतलब तहस नहस कर देंगे। तो आप मान के चले आपके घर में एक्सीडेंट से मृत्यु की दर बढ़ जाएगी। अगर आपने लेट बात बना दिया है तो आप बहुत बड़ा महावास्तु दोष है। तो शेयर मार्केट में लॉस हो जाए, फाइनेंशियली लॉस हो जाए, या आप कमा ही ना पाओ ज्यादा, और वो डेथ जो थी वो अप्राकृतिक थी, किसी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज के कारण हो गई या एक्सीडेंट के कारण हो गई। तो इन 4-5 चीजों को अगर आप ध्यान दे लेते हो तो आप जीवन के बहुत बड़े पंचायतों से बच जाओगे। सर्वप्रथम मेरे आराध्य को मेरा नमन, और आप सारे शिष्यों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का टॉपिक है वो महावास्तु दोष पे निर्भर है। महा क्यों लगा रहा हूँ, सब कुछ कारण है। बहुत बार आपने आसपास देखा होगा, व्यक्ति ने कुंडली दिखाई, कुंडली के उपाय करे पर लाभ नहीं मिला, हस्तरेखा दिखाई, लाभ नहीं मिला, इसके बाद न्यूमरोलॉजी से आपने करा, लाभ नहीं मिला। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक संचय आता है कि जब एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं कर पा रही है, आपका पामिस्ट्री भी काम नहीं कर पा रही है, तो आप बेशक कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। लोग या तो फिर तंत्र में जाते हैं, और उसके पहले एक और रास्ता बचे, दैट इज वास्तु। तो ऐसे 5 महावास्तु दोष है, जीवन को मतलब तहस नहस कर देंगे। मार्क माय वर्ड, अगर आपके घर में कोई भी एक भी, जिसके घर में 5 में से कोई भी एक महावास्तु दोष हो जो बता रहा हूँ, और वहां पे वो आनंद से रह रहा हो, तो बिल्कुल कमेंट करे, बोले गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं या शास्त्र झूठ बोल रहा है, कृपा करके कमेंट करके बोले कि ऐसा झूठ मत बोलो। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वहां पे ये स्थिति बने तो आपको नुकसान ना मिले। तो बताने का कार्य ये मेरा है कि ये जो महावास्तु दोष है, इनको आपके जीवन में अगर है तो उसको जल्द से जल्द आप हटाएं, उसकी कोई भी रेमेडीज करें तो आपके लाभप्रद रहेगा। और अगर आप घर नया निर्माण कर रहे हो तो ये महावास्तु दोषों से आपको बचना चाहिए। तो पहले शुरुआत हम करते हैं एंट्रेंस से शुरुआत करते हैं कि जब भी अपन घर की एंट्रेंस देखें तो भूल के भी वो एंट्रेंस साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ना हो, इसका बहुत 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 ध्यान रखें। अगर ऐसा है तो आप मान के चले आपके घर में एक्सीडेंट से मृत्यु की दर बढ़ जाएगी, ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट होगा और मृत्यु भी होगी, या किसी बड़े रोग की ओर अग्रसर व्यक्ति हो जाएगा। दूसरा, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट की अपन बात करते हैं, वहां पे ना किचन हो ना लेट बाथ हो। अगर किचन या लेट बाथ है, अगर आपने लेट बाथ बना दिया है तो आप बहुत बड़ा महावास्तु दोष है। सब लोग जानते हैं कि दैवीय कोण में आपने लेट बाथ कर दिया है तो आपके घर में कैंसर जैसे असाध्य रोग होना, ऑटोइम्यून जैसे असाध्य रोग होना, ये बहुत सारे आपको रोग मिलेंगे ऐसे, जिसके लिए आप जीवन भर पैसा भी लगाओगे, पैसा क्षय होता जाएगा, लगातार बहता चला जाएगा और व्यक्ति भी निपट जाएगा। तो इसलिए दूसरा भी आपको बचना चाहिए कि वो दैवीय कोण में भूल के भी आपको। इसी के साथ साथ जिसको बहुत अंडररेटेड स्थान है, दैट इज ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को लोग बहुत ध्यान नहीं देते, सेंटर ऑफ योर हाउस। तो जो आपका ब्रह्म स्थान है वहां पे भी लेट बाथ ना हो, भूल के भी लेट बाथ ना हो, इसका बहुत ध्यान दे। और वो एरिया साफ हो, खाली हो तो ज्यादा बेटर है। अगर वहां पे भी लेट बाथ है तो आपने ईशान कोण भी देख लिया कि सब कुछ सही है, एंट्री भी सब कुछ सही है, पर ब्रह्म स्थान में लेट बाथ करी तो भी आपकी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, किचन जो है, वो किचन जब भी अपन बनाते हैं तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कभी किचन ना हो और नॉर्थ ईस्ट में लेट बाथ भी ना हो। अगर ऐसा है तो रोगों के कारण पैसा बहुत जाएगा और अनसर्टेन आपको जुआ सट्टा या बहुत ज्यादा आपका धन हानि, आपकी ऐसा धन फंसेगा कि आप रिकवर नहीं हो पाओगे। चाहे वो आपका धन स्वास्थ्य के साथ साथ जाए, चाहे शेयर मार्केट में लॉस हो जाए, खासतौर पे शेयर मार्केट, वो बुद्ध प्रधान भी है, तो शेयर मार्केट में लॉस हो जाए, फाइनेंशियली लॉस हो जाए, या आप कमा ही ना पाओ ज्यादा, हमेशा आपकी इतनी कैपेसिटी ना बन पाए कि आप ज्यादा गेन्स कर पाओ, तो वहां पे भी आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद टी पॉइंट का घर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऐसी जगह पे ना ले जहाँ पे 3 रास्ते आके एंड हो रहे हैं, है ना, और वो तीनों रास्ते का जो मुख्य आपका जो द्वार है वहां पे उसकी एनर्जी जा रही है। कि मैंने अगर 10 घर टी पॉइंट के देखे होंगे तो 9 घरों में विधवा मैंने स्त्रियों को देखा है कि उनके घर में अगर 3 महिला तो तीनों विधवा है। पति जिंदा रहा, 5-10 साल के अंदर शांत हो चुका है, पर एक होता तो समझ में आता। मैंने 9 घरों में ऐसा संयोग देखा कि वो देखा कि ऐसी डेथ हुई है, और वो डेथ जो थी वो अप्राकृतिक थी, किसी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज के कारण हो गई या एक्सीडेंट के कारण हो गई, पर यहाँ पे जो डेथ थी वो ऐसा था। तो इसको टी पॉइंट से बचना चाहिए, टी पॉइंट में आपका घर ना हो। बोनस में कुछ बातें करूं, बीम के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। घर में अगर बीम है और बीम के नीचे आप सो रहे हो, धीरे 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 आपकी साइकोलॉजी में बहुत इंपैक्ट करेगा, और साथ ही साथ में आपके शरीर में एनर्जी इतनी नेगेटिव करते चला जाएगा कि आपका उत्थान के बदले आप सीधे नीचे गिरना शुरू कर दोगे। आप हर गलत काम करोगे, विचारधारा भी नेगेटिव हो जाएगी, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करोगे, आप नेगेटिव ऑरा की ओर अग्रसर आप हो जाओगे। तो बीम के नीचे सोना नहीं चाहिए। अब रही मंदिर की बात, तो स्वाभाविक तौर पे मैंने मंदिर का एक वीडियो भी बनाया इसके पहले कि मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, उसका अपन विचार कर ले। पर जो यहाँ पे चीजें मैंने बताई है कि आपकी एंट्री कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म स्थान कैसा आपका साफ होना चाहिए, किचन लेट बाथ कहाँ पे नहीं होना चाहिए, बीम के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए, तो इन 4-5 चीजों
चीजों को अगर आप ध्यान दे लेते हो तो आप जीवन के बहुत बड़े पंचायतों से बच जाओगे, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ पर कहाँ पे लैग हो रहा है। तो आपको एनर्जी आपकी डिस्ट्रक्ट होती है और वास्तु बहुत काम करता है। अगर आपको देखना हो कि वास्तु क्या है, एक ऐसी स्थिति आप निर्मित कर दो जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है, बहुत सारा कचरा है, गंदगी है, बच्चे ने यहाँ पे पॉटी करी है और वहाँ पे आप लैपटॉप में काम करो ऑफिस का और अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी देख लो। और यहाँ बिल्कुल रूम साफ है ना, एसी चल रहा है, कॉफी आपके पास है, एक अरोमा चल रहा है, परफ्यूम है और अच्छे कपड़े पहनो, नहा धो के आओ, टीका चंदन लगा के आयो, सेंट या इत्र डाला है आपने और अब क्रिएटिविटी देखो। तो ये भी वास्तु, ये बेसिक वास्तु है। तो आप क्या करो, कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ऊर्ध्वगामी होती है, अलाइंग होती है। पर अगर आप उसको ऐसी स्थिति में लेके जाते हो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होती है, मन बेचैन होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इन 5 महावास्तु दोषों को आपको निवारण भी करना चाहिए और अगर घर नहीं बना है तो इनको ध्यान में रखते हुए आप सबको घर का निर्माण करना चाहिए। और आशा करता हूँ इससे आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। कुछ जीवन में कुछ लोग जूझ रहे होंगे तो इसके कारण आपको कुछ सहायता प्राप्त होगी, लाभ मिलेगा। इसके बाद भी कुछ सहायता की आपको जरूरत है तो यहाँ पे शिशलू नंबर या मेल डाल देंगे या कमेंट आप कर सकते हो, पूछ भी सकते हो और जो आगे सहायता हो मैं बिल्कुल आगे भी सहायता करूंगा। ओम नमः शिवाय।